मैं ये पूछना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जनाब, आपने पंजाब में अपनी तबीयत का चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर को दिया है, आपने सिंध में जितने ऑफिसर्स हैं वो सूबाई हुकूमत की दिए हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा ने क्या जुल्म किया है कि आप उसको अपने, यानी आईजीपी वहाँ है, चीफ सेक्रेटरी भी वहाँ है, वही है हुकूमत अमलन। आपको पता है कि चीफ सेक्रेटरी जो आईजी चलाते हैं अभी तक 6 महीने हो गए अभी तक वही ऑफिसर्स बैठे हैं जो कि आपके थे। जनाब स्पीकर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब भी तशरीफ फरमा है और फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी हैं। ये सीसीआई, मिनिस्टर साहब आप अगर थोड़ा साइड पे हो जाइए प्लीज। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आखिरी सीसीआई की मीटिंग कब हुई है? सीसीआई की मीटिंग केपीके की, जो हमारा फाटा जो मर्ज हुआ है और उसके मुताबिक जो एनएफसी अवार्ड का शेयर 14% से लेके वो 19% हो गया है और उसके मुताबिक ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का हक बनता है कि एनएफसी अवार्ड में उसको 19% की शेयर दिया जाए। लेकिन अभी तक सीसीआई की मीटिंग नहीं हुआ, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो मर्ज का डिसीजन है ये इस पार्लियामेंट का मुश्तरका मुत्तफिका है और इस पार्लियामेंट ने एक कमिटमेंट की थी कि हम जो एनएफसी अवार्ड में जो शेयर बनता है सूबे का वो भी मिलेगा और 3% शेयर इजाफी वो भी मिलेगा जो पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा वफाक देगा। अभी तक उसकी अमल दरामद का क्या पोजीशन है? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जो बकायाजात है नेट टाइटल में, उसको देने का कोई प्लान है कि नहीं है? क्योंकि 111 अरब रुपए ये सिर्फ नेट टाइटल प्रॉपर्टी के बकायाजात रहते हैं और जो इस पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर जब ये कबाइली अज़्ज़ा को मर्ज कर रहे थे तो ये कमिटमेंट की थी कि हम 10,000 बिलियन रुपीस 10 साल में देंगे, यानी हर साल 100 बिलियन देंगे। क्या ये पार्लियामेंट और ये हुकूमत उस कमिटमेंट को पूरा कर रही है? एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि वहाँ जो इंसर्जेंसी बढ़ रही है, एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, एक कारोबार जो है ना बहुत बुरी तरह जो वार ऑन टेरर की वजह से मुतासिर रहा और अभी जो इंसर्जेंसी उसकी वजह से मुतासिर रहा है और साथ साथ उनकी जो लीगल राइट्स है उसको भी नहीं दिया जा रहा। तो नंबर 1 मेरा मुतालिबा यह है कि जो कमिटमेंट इस पार्लियामेंट ने की थी, इस पार्लियामेंट की कमिटमेंट को पूरा किया जाए। नंबर 2, जो उन्होंने, जो अभी मुझे पता चला है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई कमेटी बनाई है फाटा की डेवलपमेंट के लिए, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून की लोग हैं। शायद नुमाइंदगी तो वहाँ तहरीक इंसाफ ही कर रही है। एक चीफ मिनिस्टर को डाला गया है, वो बेचारों को पता भी नहीं है कि इश्यूज क्या है। तो देखिए, एक सूबा अगर आप इसको इसलिए सजा देते हैं कि उसने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है और उसकी वजह से आप उसकी लाइबिलिटीज़, उसके फंड नहीं दे रहे, उनके साथ जो कमिटमेंट है एनएफसी अवार्ड के शेयर नहीं दे रहे, आप मर्ज एरिया की जो फंड है वो नहीं दे रहे हैं और साथ साथ मैं, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जनाब, आपने पंजाब में अपनी तबीयत का चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर को दिया है, आपने सिंध में जितने ऑफिसर्स हैं वो सूबाई हुकूमत की दिए हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा ने क्या जुल्म किया है कि आप उसको अपने, यानी आईजीपी वहाँ है, चीफ सेक्रेटरी भी वहाँ है, वही है हुकूमत अमलन। आपको पता है कि चीफ सेक्रेटरी जो आईजी चलाते हैं अभी तक
छह महीने हो गए अभी तक वही ऑफिसर्स बैठे हैं जो कि आपके थे। तो मेरा ख्याल है कि ये खैबर पख्तूनख्वा के साथ जुल्म है। आप मेहरबानी करें, आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप एक सूबे के एक पार्टी की, हम आपके ऊपर हमारे काफ़ी इतराज़ आते हैं। हम समझते हैं कि आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, हम समझते हैं कि फॉर्म 47 के, लेकिन जो भी है इस वक्त जो जिस पोजीशन पे है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप तमाम सूबों को अपने साथ चलाइए। शुक्रिया जी।